बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन व नाज़रीन, 5 ऐसे बदतरीन गुनाह हैं जो इंसान को अल्लाह तबारक व तआला के गजब का निशाना बनाते हैं। ये 5 बदतरीन गुनाह इंसान को रिज़्क़े हलाल से महरूम कर देते हैं। इन 5 गुनाहों की नहूसत का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इंसान की कोई भी दुआ कबूल नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स की दुआ कबूल नहीं करता बल्कि रद्द कर देता है जो इन 5 गुनाहों में मुब्तला रहता है। फरमाया गया है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी हर एक दुआ मकबूल हो और अगर तुम ये चाहते हो कि माला माल हो जाओ और जिंदगी में कभी भी गरीब ना हो, फिर फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तबारक व तआला का तुम पर खास करमो इनायत हो, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की आगोश में रहो और हर वक्त तुम पर रहमत इलाही बरसती ही रहे, तो खुदारा इन 5 गुनाहों के करीब भी मत जाना। इन गुनाहों से जिस कदर हो सके सख्त नफरत करना। आखिर ऐसे गलीज और बदतरीन 5 गुनाह कौन कौन से हैं? हजरत अली शेर खुदा कर्रमुल्लाह वजहू की कचहरी लगी है। एक शख्स खड़ा हुआ और पूछने लगा, या हजरत, मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है कि जब वो पैदा हुए तो अमीर तरीन लोगों में शुमार होते थे, फिर मरते दम तक वो लोग अमीरी की हालत में ही रहे, उनका रिस्क कभी खत्म नहीं हुआ बल्कि कम भी नहीं हुआ। लेकिन मैंने दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जो थोड़े वक्त के लिए अमीर होते हैं और उनके पास मालो दौलत की रेल पेल होती है, लेकिन फिर गरीब होते जाते हैं और बिल आखिर गरीब तरीन लोगों में उनका शुमार होने लगता है, रिस्क उनसे छिन जाता है। या हजरत, मुझे बताइए कि वो कौन से ऐसे बदतरीन गुनाह हैं जो इंसान को रिस्क से महरूम कर देते हैं और उसका रिस्क मिटा देते हैं, खत्म कर देते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, 5 बदतरीन गुनाह ऐसे हैं जो इंसान का रिस्क खत्म कर देते हैं। पूछा गया कि हजरत, आखिर वो बदतरीन गुनाह कौन कौन से हैं? तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, नंबर 1, सूद खाना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दिन हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जो लोग सूद खाते हैं, सूदी लेन देन करते हैं, गरीबों और नादारों को सूद पर कर्ज देते हैं और सूद से होने वाली आमदन से अपने घर का खर्च चलाते हैं, तो उनको कब्रों से इस तरह से उठाया जाएगा कि उनके चेहरे मसख शुदा हालत में होंगे। अल्लाहु अकबर। मोहतरम नाज़रीन, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, क्या तुम में से कोई शख्स अपनी माँ के साथ गुनाह करना पसंद करता है? लोगों ने कहा, हरगिज नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें इस गुनाह से सख्त नफरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, अपनी सगी माँ से गुनाह करना गुनाह कबीरा है, लेकिन इससे भी ज्यादा गुनाह सूद खाने का है। ऐ लोगो, तुम सूद क्यों खाते हो? रिस्क खत्म करने की सबसे बड़ी वजह सूद खाना है। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक नए मकान की तलाश में था और एक नया मकान खरीदना चाहता था कि एक सूदखोर शराबी मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि हजरत, ये सामने जो मकान है ये बड़ा ही खूबसूरत और आलीशान मकान है, आप यही मकान खरीद लें। मैं भी इसी महल्ले का रिहायशी हूँ और मैं आपका हमसाया बन जाऊंगा। आप बेफिक्र होकर ये मकान खरीद लें क्योंकि इसमें कोई भी ऐब नहीं है। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अरे नादान, इससे बड़ा ऐब भला और कौन सा हो सकता है कि तेरे जैसा सूद खाने वाला शख्स मेरा हमसाया बन जाए। तू सूद खोर, शराबी और जहन्नुमी है, तो इससे बड़ा ऐब भला और हो भी क्या सकता है कि तू मेरा हमसाया बन जाए और जहां तुझ जैसा हमसाया रहता हो वो मकान मुझे मुफ्त में भी मिल जाए तो महंगा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस वाक़े का मकसद किसी की दिल आजारी हरगिज नहीं बल्कि ये समझाना मकसूद है कि सूद खोर की नहूसत सिर्फ उसी घर में नहीं होती जिस घर में वो रहता है, बल्कि उसके मोहल्ले पर भी उसके नहूसत के असरात रूनमा होते हैं। लिहाजा खुद भी इस मनहूस गुनाह अजीम से बचें और दूसरों को भी महफूज रखें। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, दूसरा बड़ा गुनाह है किसी मुत्तकी और परहेजगार औरत पर तोहमत लगाना। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में नेक और पाकीज़ा औरतों पर तोहमत लगाने की वईद में बहुत सी आयात नाजिल फरमाई हैं और ऐसे लोगों के लिए सख्त अजाब की वईद बयान की गई है जो ऐसी औरतों पर तोहमत लगाते हैं जो नमाजी, परहेजगार, मुत्तकी और पर्दादार औरतें हैं, जो तहज्जुद पढ़ने वालियां हैं और जिन पर दिन रात अल्लाह तबारक व तआला की रहमत नाजिल होती है। एक फरमाने इलाही का मफहूम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इज्जत और जाहो जलाल की कसम उठाकर फरमाया कि कल क़यामत के दिन में ऐसे लोगों को हरगिज मुआफ नहीं करूंगा जिन्होंने नेक औरतों पर तोहमत लगाई होगी, जब तक कि वो औरतें खुद उन्हें मुआफ न कर देंगी। जिस तरह एक मुखलिस दोस्त अपने दोस्त के खिलाफ एक लफ्ज भी सुनना गवारा नहीं करता,
इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला भी अपने नेक बंदों के खिलाफ एक लफ्ज भी सुनना गवारा नहीं फरमाता। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक बूढ़ी और उम्र रसीदा खातून हाजिर हुई। कहने लगी, हजरत मैं बहुत दूर से आई हूँ और मेरा एक शौहर था जिससे मैं बेहद मोहब्बत करती थी। वो मुझे बेहद अजीज था, लेकिन आज से 30 साल पहले मेरा शौहर फौत हो गया था। अब वो रोजाना मेरे ख्वाब में आकर मुझसे कहता है कि एक बार आकर मेरी कब्र खोदो और मेरा चेहरा तो देखो। ऐसा एक बार नहीं कई बार हो चुका है कि मेरा 30 साल पहले फौत हो जाने वाला शौहर अब हर रोज मेरी ख्वाब में आकर मुझे ये कहता है कि एक बार मेरी कब्र खोद कर देखो। ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आओ तेरे शौहर की कब्र पर चलते हैं। कब्रिस्तान चले गए। हजरत ईसा ने पूछा कि बता तेरे शौहर की कब्र कौन सी है। औरत ने आपको कब्र दिखाई तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थोड़ी देर के लिए कब्र के पास खड़े अपने दोनों हाथ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उठाए दुआ करते रहे और इस दौरान आपकी आंखों में आंसू रवां थे। फिर आपने दुआ मुकम्मल की और उस कब्र की जानिब इशारा करके फरमाया कि ए कब्र में सोने वाले, अल्लाह के हुक्म से उठकर खड़ा हो जा। आपका कहना था कि एकदम से कब्र फटी और उसके अंदर से एक ऐसा शख्स उठकर खड़ा हो गया कि जिसे देखकर उस बुढ़िया ने एक जोरदार चीख मारी, जमीन पर गिरी और बेहोश हो गई। एक ऐसा इंसान कब्र से निकला कि जिसका बदन तो इंसानों जैसा ही था, लेकिन उसका चेहरा मसख कर दिया गया था। कहा गया है कि कुछ देर में जब उस बुढ़िया के औसान बहाल हुए और वो होश में आई तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कब्र से निकलने वाले उस शख्स से पूछा कि ए इंसान, बता तो दुनिया में कौन सा ऐसा काम किया करता था जिसकी तुझे इतनी बड़ी सजा मिली और इतना बड़ा अजाब मिला कि तेरा चेहरा मसख कर दिया गया। उसने कहा कि हजरत, सिर्फ एक बुरी आदत और एक गुनाह अजीम की नहूसत ने मेरे चेहरे को मसख कर दिया। पूछा गया कि वो कौन सी आदत थी, वो कौन सा गुनाह था। तो कहने लगा कि हजरत, मैं नेक औरतों पर तोहमत लगाया करता था। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, तीसरा गुनाह अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक ठहराना है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सहाबा, मर जाना मिट जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना, पाश पाश हो जाना, लेकिन कभी खुदाए वहदहु ला शरीक के साथ शिरक ना करना। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहे तो जमीनों आसमान के बराबर गुनाहगारों को बख्श सकता है, उनकी मगफिरत फरमा सकता है, मगर सुनो के शिरक करने वाले को अल्लाह तबारक व तआला कभी भी नहीं बख्शेगा। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, चौथा बदतरीन गुनाह किसी पर जादू करना या करवाना है, इस सोच के साथ कि वो शख्स अपनी जिंदगी में खुश क्यों है, यानी किसी की खुशियों का जनाजा निकालने के लिए, किसी का जीना हराम करने के लिए, उसका रिस्क खत्म करने के लिए, उसको गुर्बत और तंगदस्ती के दलदल में धकेलने के लिए, उसको बीमारियों की तकलीफ और मुसीबत में डालने के लिए उस पर जादू टूने करवाना। फरमाया, ऐसा शख्स दायरा इस्लाम से खारिज हो गया जिसने किसी पर जादू किया या करवाया। ऐसा शख्स जब मरेगा तो ईमान की हालत में नहीं मरेगा। मरते वक्त ऐसे शख्स को कलीमा नसीब नहीं होगा और शैतान मरने से पहले पहले ऐसे शख्स को इस्लाम से दूर करके यहूदियों और निसरानियों वाले मजहब पर लगा देगा और ऐसे शख्स का खातिमा कुफ्र पर होगा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, पांचवा बड़ा और बदतरीन गुनाह जो अल्लाह तबारक व तआला को बेहद नापसंद है, वो है किसी को नाहक दुख पहुंचाना, किसी को तकलीफ पहुंचाना, किसी का जीना हराम किए रखना, किसी को जाहिरी या पोशीदा तौर पर नुकसान पहुंचाना और किसी के नुकसान पर खुशियां मनाना। ऐ मुसलमान, किसी को दुख देकर, किसी को दर्द देकर, किसी का जीना हराम करके, किसी की जिंदगी बर्बाद करके, किसी की आंखों से आंसू निकाल के, किसी की इज्जत को खाक में मिला के, तुझे क्या लगता है कि तू सारी जिंदगी ऐसे ही मुस्कुराता रहेगा? बस वक्त के उलटने की देर है, तेरी बारी भी दूर नहीं और फिर इंतजार करना अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से नाजिल करदा सख्त तरीन अजाब का, जो तेरी दुनिया और आखिरत दोनों को जहन्नुम बना देंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए और इस वीडियो में बयान किए गए 5 बदतरीन गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, एक बार दुरूद शरीफ पढ़कर नीचे कमेंट बॉक्स में ओके लिख दीजिए। मेरी आज की मालूमाती वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो बराह करम इसको लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।